Okay, Assalamu alaikum. So today our next topic is RAS. RAS relate to renin-angiotensin aldosterone system. Most important topic from the basic point of view. You can understand each and every point. It can become direct as BCQs directly, or it can come to see your concept. So it's simple. You have to understand this, and you have gone through this. Basically इस टॉपिक में क्या कह रहा है कि जो है वो रेनिन कब रिलीज होता है, एंजियोटेंसिन कब जो एल्डोस्टेरोन जो है वो सिक्रेट करवाता है, मतलब ये सिस्टम कैसे प्रोसीड होता है कि हमारा जो चीज़ ब्लड वॉल्यूम जो हमारा कम हो गया वो ब्लड वॉल्यूम कैसे रिकवर होता है ना। तो क्या होता है कि डिक्रीज अगर रीनल परफेक्शन, मतलब अगर हमारे किडनी को ब्लड कम मिल रहा है ना, या हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो गया ड्यू टू एनी हेमरेज या कोई भी सेप्सिस की वजह से किसी भी वजह से ब्लड लॉस हो गया है, तो वो पहले डिटेक्ट हमारी ब्रेन उसके साथ किडनी ये दोनों जो है वो अपना जो है वो डिटेक्ट कर लेती हैं कि ब्लड कम हो गया है। जैसे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, सीवीपी कम हो जाएगा। सीवीपी कम होगा, एच12 जो रिसेप्टर या कार्डियो पल्मोनरी रिसेप्टर्स होंगे वो स्ट्रेच हो जाएंगे। ब्लड वॉल्यूम के कम होने से बीपी भी जो है वो कम होगा। बीपी कम हो गया मतलब हाइपोटेंशन हो गया, तो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। ये बीसीक्यूज है कि बीपी कम होने से कौन सा एक्टिवेट होता है रिसेप्टर, तो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स के एक्टिवेट होने से क्या एक्टिव होगा, जाहिर बात है जो चीज कम होती है तो उसको ज्यादा ट्रिगर करने के लिए कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया। जब जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या फंक्शंस करवाएगा, 4 फंक्शंस करवाएगा ताकि हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वापस रिकवर हो जाए। एक तो पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, मतलब वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा देगा। जितनी जो है वो वेजल्स कंस्ट्रिक्ट होगी उतना जो है ब्लड वॉल्यूम कम लॉस होगा। ठीक है, जैसे यू कैन सी कि हमारे पास जो है वो 2 पाइप है। ठीक है, अब मुझे बताएं इस पाइप से ज्यादा लॉस होगा या इस पाइप से, ऑब्वियस इस पाइप से ज्यादा लॉस होगा ना, क्योंकि वेजो डायलेट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेजो डायलेट, और हमें चाहिए वेजो कंस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, जिससे जो है वो ब्लड वॉल्यूम कम लॉस हो। दूसरा है रीनल वेजो कंस्ट्रिक्शन, मतलब जीएफआर जो है वो कम बने। जितना जीएफआर कम बनेगा रीनल वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, काज डिक्रीज जीएफआर, तो मतलब बॉडी में उतना वॉल्यूम कंज्यूम होगा। ठीक है, तीसरा है एडीएच ज्यादा इंक्रीज होगा ताकि वाटर की एब्जॉर्प्शन यूरिन से ज्यादा हो। जो एक्ट करता है एडीएच हमारा कहाँ पे एक्ट कर रहा होता है, लेट डीसीटी एंड अर्ली कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, ठीक है, ऊपर से चौथा आ गया ग्रेन्युलर से। जब किडनी डिटेक्ट करेगी कि ब्लड वॉल्यूम कम है तो हमारे जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल है वो क्या रिलीज करेंगे, रेनिन रिलीज करेंगे। ये भी बीसीक्यू जाता है कि रेनिन कौन से सेल्स रिलीज करते हैं, तो किडनी के जेजी सेल्स। ठीक है, रेनिन रिलीज हो गया। रेनिन रिलीज हो गया कब रिलीज होगा, जब ईसीएफ कम हो, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और जो है हमारा रीनल अफेरेंट आर्ट्रियोल पे परफ्यूजन कम हो। ये देखिए ये किडनी की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये लूप ऑफ हैनल है, ये डीसीटी। जो यहाँ से आती है ना पीसीटी से, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से, वो अफेरेंट है, और जो डीसीटी से जा रही है वो इफेरेंट आर्ट्रियोल है ना। तो जो ब्लड वॉल्यूम पहले कम होगा उसको डिटेक्ट कौन कहेगा, अफेरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, याद रखिएगा। तो डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ रीनल अफेरेंट आर्ट्रियोल, जब परफ्यूजन कम होगी तब रेनिन रिलीज होगा। ऊपर से सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन जो मैक्यूला जेंसा होता है यहाँ पे डीसीटी की जगह पे, वो जब डिसाइड करेगा कि मैक्यूला जेंसा के सोडियम क्लोराइड कम है तभी रेनिन रिलीज होगा। चौथा जीएफआर कम हो, ठीक है, बन रहा है, जीएफआर कम है तभी जो है वो रेनिन रिलीज होगा। अब रेनिन जो है वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा इन लिवर। ठीक है, ये भी लिवर में ही होता है। ठीक है, और एंजियोटेंसिन 1 जो है वो कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में, जो लंग्स में होगा बाय द एक्ट ऑफ द एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है, अब है इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2 का इफेक्ट क्या है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, एंजियोटेंसिन 2 एक तो एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करवाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एल्डोस्टेरोन का हमने काम पहले पढ़ा है, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और ये एल्डोस्टेरोन काम पे एक्ट करता है डीसीटी पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये भी बीसीक्यू जाता है। सोडियम रीअब्सॉर्प्शन करवाता है, पोटेशियम सीक्रेट। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पे ये सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन, हाइड्रोजन की सीक्रेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, जारी बात है एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ है, एल्डोस्टेरोन ने सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन वगैरह करवा के ईसीएफ बढ़ा दिया, ईसीएफ वॉल्यूम बढ़ गया, थ्रिस्ट इंक्रीज हो जाएगा। थ्रिस्ट इंक्रीज हो जाएगा, अब जारी बात है हम वाटर इंटेक ज्यादा करेंगे, या तो वाटर इंटेक ज्यादा करेंगे या एंजियोटेंसिन 2 किसे रिलीज करवाएगा, एडीएच को। ठीक है, एडीएच को, ताकि जब वाटर की रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा हो। ऊपर से है कि हमें जब अब ब्लड वॉल्यूम वगैरह सब बढ़ गया, जीएफआर बढ़ाना है। ठीक है, जीएफआर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, वेजो कंस्ट्रिक्शन, टिपिकली इफेरेंट आर्ट्रियोल की जितनी वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, ये जितना वेजो डायलेट होगा उतना जो है वो यूरिन ज्यादा बनेगा, तो मतलब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी ना इफेरेंट की। अब याद रखिए जब भी यूरिन को बढ़ाना है ना, तो यूरिन को बढ़ाने के लिए इफेरेंट आर्ट्रियोल वेजो कंस्ट्रिक्ट हो और अफेरेंट आर्ट्रियोल वेजो डायलेट हो। ठीक है, चौथा है कि एंजियोटेंसिन 2 ने देखा ये सब काम हो गया है, तो ये रेनिन की प्रोजेक्शन को कम करेगा थ्रू दी नेगेटिव फीडबैक। ठीक हो गया, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है। ये वाली लाइन चौथी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी आर्ट्रियोल वेजो कंस्ट्रिक्ट होती है, और याद रखिएगा इफेरेंट वेजो कंस्ट्रिक्ट और अफेरेंट वेजो डायलेट होगी तो जीएफआर बढ़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच टू ऑल, हैव अ वेरी नाइस डे।